Hello guys, I'm Palishabe and I'm going to start a new topic of consumer equilibrium in difference curve analysis. Property of budget line. It slopes downwards because consumers income is limited. इस बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड इसलिए होता है क्योंकि जो कंज्यूमर का इनकम होता है वो लिमिटेड होता है. इफ अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर ऑफ गुड एक्स देन ही हैज लेस ऑफ गुड वाई. अगर इस कंज्यूमर जो है गुड एक्स की डिमांड बढ़ाता है यानी कि गुड एक्स को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करता है तो उसे गुड वाई को सेक्रीफाइस करते हुए गुड एक्स को कंज्यूम करना पड़ेगा. उसी को बजट लाइन कहते हैं. इट इज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट स्लोप इज कांस्टेंट. और ये एक स्ट्रेट लाइन होता है क्योंकि इसका जो इसका स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है क्योंकि एक बजट लाइन जो होता है वो फिक्स्ड होता है यानी कि ना उससे तुम ऊपर जा सकते हो उससे कम सामान उसके मतलब उस बजट लाइन के मतलब अंदर ही आप सामान ले सकते हैं या फिर उतने तक ले सकते हैं उससे ऊपर आप नहीं बढ़ सकते हैं. इसी वजह से उसका जो स्लोप होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. Its slope is px upon px divided by py. Change in budget line. Change in income. When income rises rightward, upward shift. यानी कि अगर एक कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है हाँ तो जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो जो स्लोप यानी कि जो डिमांड रहेगी मतलब जो उनका जो इनकम अगर मान लीजिए बढ़ा तो कमोडिटी का भी डिमांड बढ़ेगा. तो कमोडिटी की डिमांड बढ़ने से मतलब जो है बजट लाइन यानी कि वो इंक्रीज करेगी और बजट लाइन इंक्रीज करने से एक कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा सामान ले पाएगा. उसी को हम लोग बोलते हैं अपवर्ड शिफ्ट एंड राइटवर्ड शिफ्ट. जब एक बजट लाइन के आगे तरफ जब एक इनकम जब कंज्यूमर की बढ़ती है और बजट लाइन से आगे जब वो लाइन जो है शिफ्ट होने लगता है उसी को हम लोग राइटवर्ड या अपवर्ड शिफ्ट कहते हैं. दिस इज अ फिगर अपवर्ड शिफ्ट. When income falls leftward downward shift यानी कि अगर कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो बजट लाइन जो रहेगा वो डिक्रीज होके बजट लाइन के नीचे आ जाएगा यानी कि डाउनवर्ड शिफ्ट या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट यानी कि वो बजट लाइन के पीछे आ जाएगा. यानी कि एक जो बजट उसने सेट की थी उससे भी कम उसकी इनकम हो गई है तो वो जो स्पेंड करेगा वो उससे कम में सामान लेगा. चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी. व्हेन प्राइस ऑफ गुड एक्स राइजेस बजट लाइन विल रोटेट टू द लेफ्ट और एक्सिस. यानी कि अगर जो प्राइस है गुड एक्स का वो राइज कर गया यानी बढ़ गया तो जो आगे यानी कि जो मतलब ज्यादा से ज्यादा गुड एक्स को एक कंज्यूमर जो था कंज्यूम कर रहा था उसकी तुरंत उस चीज की जो डिमांड रहेगी वो बैकवर्ड शिफ्ट होने लगेगी. यानी कि जैसे कि पॉइंट सी पे यानी कि वो ले तो रहा था सामान तो राइज कर रहा था अपना डिमांड यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक सामान को गुड एक्स को कंज्यूम करता जा रहा था लेकिन उस समय वो गुड एक्स को कंज्यूम करना कम कर देगा और गुड वाई का कंजप्शन बढ़ा देगा. उसी वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होने लगेगा गुड एक्स. इसी को हम लोग बजट लाइन चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी कहते हैं. When price of good X falls, budget line will rotate to rightward on axis. यानी कि अगर एक मतलब प्राइस जो है गुड एक्स की अगर फॉल कर गई मान लीजिए कंजप्शन एक कंज्यूमर कर रहा था और कुछ मतलब उसकी जो प्राइस है वो फॉल कर गई
तो फॉल करने से जो कंज्यूमर रहेगा, जो वो गुड एग्स को ले रहा था, वो और ज्यादा उसको लेने लगेगा, यानी कि वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट के बजाय वो राइटवर्ड शिफ्ट होने लगेगा और रोटेट करके उसकी जो एक्स एक्सिस है वो इंक्रीज करेगी, यानी कि जो एक्स एक्सिस का मतलब वो कंजप्शन रहेगा वो बढ़ने लगेगा। When price of good Y rises, budget line will rotate to the left on Y axis. देखिए, अगर Y की मतलब गुड Y की कंजप्शन जो है राइस की, तो गुड X की कंजप्शन डिक्रीज करेगी, जिसके वजह से गुड Y की कंजप्शन इंक्रीज करेगी, यानी कि गुड Y जो है वो गुड Y जो है, लेकिन अगर प्राइस गुड वाई की राइज करेगी तो जो गुड वाई जो रहेगा वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, क्योंकि उसकी प्राइस जो है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से एक कंज्यूमर जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करने लगेगा अपनी डिमांड को, यानी कि वो कम से कम कंजप्शन गुड बाय का करने लगेगा। एंड प्राइस ऑफ गुड बाय फॉल्स, बजट लाइन विल रोटेट टू द राइटवर्ड ऑन वाई एक्सिस। यानी कि अगर बजट मतलब जो प्राइस है गुड बाय की अगर फॉल हुई तो वो क्या करेगा, जो बजट लाइन रहेगी वो रोटेट करके राइटवर्ड शिफ्ट होने लगेगी, क्योंकि वो उसकी डिमांड जो रहेगी वो बढ़ जाएगी। वो एक कंज्यूमर जो रहेगा वो राइटवर्ड शिफ्ट करने लगेगा, ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन करने लगेगा गुड बाय का। तो इस वजह से जो प्राइस रहेगी गुड बाय की वो फॉल करेगी, तो इसी वजह से जो रोटेशन होगा गुड बाय का वो एक्स एक्सिस गुड वाई का, तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होने लगेगा। When price of good Y rises, budget line will rotate to the left on Y-axis. When price of good Y falls, budget line will rotate to the right on Y-axis. अब चलिए अब हमको दिखाते हैं कैसे। अब देखिएगा, अब जैसे मान लीजिए ये है बी बी पॉइंट जो है आपका, हाँ, ये जो बी पॉइंट है वो पॉइंट जो है ये, हाँ, ये जो बी पॉइंट है वो पॉइंट जो है वो आपका मतलब एक बजट लाइन है, यानी कि इस पॉइंट पे आपका मतलब सबसे पहले जो बजट था उससे बजट लाइन था उसको डिनोट करते हैं। उसके बाद से आता है आपका, उसके बाद से आता है आपका B1। B1 जो है ये सोच कर रहा है कि जब गुड वाई की प्राइस जो है राइज करने लगी है, तो गुड वाई की जो प्राइस है राइज करने लगी, तो वो रोटेट करके लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने लगा, यानी कि वो इधर की तरफ शिफ्ट होने लगा है। लेकिन वही जब वो गुड बाई मतलब उसकी प्राइस जो है गुड बाई की जब फॉल करने लगी है, तो बजट लाइन जो है वो रोटेट करके वाई एक्सिस यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट करने लगा है, यानी कि वो इस तरह शिफ्ट करने लगा है, जो कि ये मतलब ये ग्राफ जो है, जो कि आपको हम दिखाते हैं। देखिए,
ये जो लाइन है, अच्छा देखिए, ये जो लाइन है ये बैकवर्ड और ये जो लाइन है वो राइटवर्ड। यानी कि अगर कंज्यूमर की प्राइस जो है फॉल करेगी तो उसकी जो कंजप्शन रहेगा उस मतलब उस कमोडिटी का वो बढ़ने लगेगा। अगर कमोडिटी के मतलब किसी भी कमोडिटी की प्राइस जो है वो राइज करने लगेगी तो वो बैकवर्ड शिफ्ट करने लगेगा, यानी कि उसकी जो कंजप्शन रहेगा वो बढ़ा घटा देगा। यानी कि इसका मतलब ये वो डिपेंड करता है इस पे भी कि प्राइस जो है कंज्यूमर का कैसा है। अगर प्राइस बढ़ी तो डिमांड घटा, प्राइस घटी तो डिमांड बढ़ा। ये है आपका ग्राफ। अब आते हैं हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग indifference curve analysis. Consumer equilibrium means a situation where consumer satisfaction is maximum after spending his given income on a given price ऑफ टू कमोडिटी। यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि ये एक सिचुएशन होता है जिस समय एक कंज्यूमर को मतलब अगर कोई कंजप्शन कंज्यूमर कर रहा है तो जिस मान लीजिए दो कमोडिटी का कंज्यूमर कंजप्शन कर रहा है तो उस कमोडिटी पे उसको जहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसी को हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। कि वो आफ्टर स्पेंडिंग हिज इनकम, यानी कि अगर वो दो कमोडिटी पे इनकम स्पेंड कर रहा है और उसको लगता है कि मतलब जितना हम स्पेंड कर रहे हैं उसके हिसाब से हमको जो है जो हमको कमोडिटी मिल रही है वो उसके हिसाब से मिल रही है, यानी कि हम उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन क्योंकि वो जितना स्पेंड कर रहा है उसके हिसाब से मिल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए उससे कम मिलेगा तो एक कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा मिल रहा है या फिर उस मतलब एक कंज्यूमर को कंज्यूम करने के लिए मतलब कंज्यूम कर रहा है और उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला, उसी सेटिस्फेक्शन लेवल को हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। IC इज कन्वर्ज एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम विच मीन्स MRS इज डिक्लाइनिंग। यानी कि जब MRS जो है डिक्लाइन करेगा हाँ, जब MRS जो है डिक्लाइन करेगा तो जो कॉन्वेक्स यानी कि जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा वो मतलब IC जो होगी वो कॉन्वेक्स होगी। द इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड एट पॉइंट E वेयर MRS XY स्लोप ऑफ IC इज इक्वल टू PX अपॉन PY स्लोप ऑफ बजट लाइन। यानी कि एक पॉइंट आएगा पॉइंट E जहाँ पे MRS जो है वो इक्वल हो जाएगी PX अपॉन PY, यानी कि MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PX डिवाइडेड बाई PY। दिस इज अ सिचुएशन। यानी कि देखिए ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन एक कंज्यूमर जो है यानी कि बजट लाइन इक्वल टू MRS XY हो गया है। यानी कि इस सिचुएशन पे एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एक कमोडिटी पे अपना स्पेंड करने के लिए इनकम, उसको ज्यादा से ज्यादा जहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिलता है वही पॉइंट E है जहाँ पे स्लोप ऑफ IC इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन हो गया है। और उसके बाद देखिए ये कॉन्वेक्स इसलिए रहता है क्योंकि IC स्लोप कॉन्वेक्स इसलिए रहता है क्योंकि MRS जो है वो डिक्लाइन करती है और MRS जब डिक्लाइन करती है, देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो बजट लाइन है और ये जो कॉन्वेक्स है ये जो है MRS शो कर रहा है, यानी कि MRS जो है डिक्लाइन कर रही है। और उसके बाद से ये जो पॉइंट Q है मतलब ये जो पॉइंट P एंड Q है वो बजट लाइन है और IC जो कॉन्वेक्स है यानी कि एक पॉइंट आ रहा है E
जहाँ पे एक कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वही पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। When MRS XY is greater than PX upon PY, consumer will buy more of good X than good Y. The consumer will move downward to rightward along IC to attain equilibrium। यानी कि एक कंज्यूमर जो है ज्यादा से ज्यादा गुड एक्स का कंजप्शन करने लगा, मतलब गुड वाई से ज्यादा कंजप्शन गुड एक्स का करने लगा। द कंज्यूमर विल मूव डाउनवर्ड, यानी कि जो कंज्यूमर रहेगा वो डाउनवर्ड मूव करने लगेगा टू राइट अलोंग आईसी टू अटेन इक्विलिब्रियम, और आईसी जो रहेगी वो अटेन करने लगेगी इक्विलिब्रियम। व्हेन एमआरएस इज, देखिए when MRS XY is less than PX upon PY, consumer will buy more of good Y than good X. He will move upward to the left along IC to attain equilibrium। यानी कि अगर एक कंज्यूमर जो है बाई करने लगा ज्यादा से ज्यादा गुड Y देन गुड X, he will move upward, यानी कि वो मूव करने लगेगा अपवर्ड टू द लेफ्ट along IC to attain equilibrium, और IC जो है इक्विलिब्रियम अटेन करने लगेगी, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट करने लगेगा। और लेफ्टवर्ड जब शिफ्ट करने लगेगा तो सिचुएशन आएगा जहाँ पे इक्विलिब्रियम IC अटेन करने लगेगी। थैंक यू गाइस, टुडे चैप्टर इज फिनिश्ड। Thank you guys, today's chapter is finished. Tomorrow I will make a new chapter. Please subscribe the channel and press the bell icon and like the video. And if you want to see a previous video, you go on the playlist and check the video and see the video. Please subscribe it. Thank you.